प्रसंग यूं बना कि माटी को अभी भिगोना है, माटी को मथना है। इस प्रक्रिया को करते समय माटी में मिले हुए कंकरों को पहले निकाल करके माटी को साफ करना था। कुंभकार ने जब माटी में से कंकरों को अलग करना शुरू किया तो कंकर प्रश्न करते हैं, लेकर के तो मुझे आए, अब अलग क्यों कर रहे हो? लेकर के तो मुझे आए, अलग करना था तो लेकर के क्यों आए? वो बहू बन करके जो बैठी है ना अंदर घर में, वो भी कहेगी लेकर के क्यों आए? अब अलग करने की बात कर रहे तो लेकर के क्यों आए? फिर क्या है तुम्हारे पास? तो कंकर गर्म हो जाते हैं। ऐसा भेदभाव करते हो तुम, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उद्धार की बात करते हो और ऐसा भेदभाव करते हो। माटी में ऐसे क्या गुणधर्म है, कंकर में क्या कमी है? तो माटी बताती है कि तुम नरम नहीं होते हो, तुम भीगते नहीं हो, तुम्हारे में माटी जैसी मृदुता नहीं आती है, तुम्हारे को यदि पानी में रखा जाए तो भीग तो जाते हो, फूलते नहीं हो, तुम्हारे को चूर्ण चूर्ण कर दे रेत तो बन जाते हो, लेकिन तुम में नमी नहीं आती है, आदि आदि बातें। और तुम्हारे में मिट्टी जैसे जल धारण करने की क्षमता भी नहीं है। ये सभी बातें जब माटी बताती है तो कंकर को भी सोचने को मजबूर होना पड़ता है। और पहले पहले जो क्रोध आ रहा था कंकर को, कंकरों को, वो क्रोध शांत होता है और बात आगे बढ़ती है। यह दार्शनिकता इस प्रसंग में इसलिए रखी गई कि माटी की जाति, माटी के गुणधर्म अलग हैं, कंकरों की जाति, कंकरों के गुणधर्म अलग हैं। कंकर यदि माटी में मिलेंगे तो माटी से कुंभ नहीं बन पाएगा, कुंभ में निखरता नहीं आएगी, पर बनते बनते कुंभ बिखर जाएगा। परिवार में बिखराव ऐसे ही आते हैं। बिखरते हुए परिवारों को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, आदि आदि संदेश गुरुवर इन प्रसंगों के माध्यम से दे रहे हैं। मूक माटी शीर्षक के रूप में भले ही मूक है, पर पद पद पर बहुत बोलती है और हर बोलने में एक संदेश छिपा हुआ रहता है। माटी और कंकरों के संवाद से शंकर नहीं, वर्ण लाभ का सामाजिक संदेश परिवारों के भविष्य के लिए गुरुवर ने बहुत अच्छा दिया है। इस पर सभी को गौर करने की जरूरत है और ऐसे ही श्रावकाचार का पालन करके अपने परिवार, कुटुंब और समाज को निरंतर आगे बढ़ाना सभी के प्रति हित और करुणा का भाव है। सभी जीव सुखी रहें, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी एकता बनाए रखना, अपने संस्कारों को बनाए रखना अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता का सिद्धांत है महावीर भगवान। मूक माटी में कल के प्रसंग में माटी के गुणधर्म और कंकरों के गुणधर्म की चर्चा हुई। स्वजाति और विजाति पर बात की गई। शिल्पी के द्वारा कंकरों की कमी बतलाकर बाहर करने के साथ साथ कंकरों से यह भी कहा गया, क्या कहा गया? शिल्पी कहता है कि मृदु माटी में से आपको हम अलग कर रहे हैं, अलग करने की भावना नहीं है, लेकिन आप माटी में घुल मिल नहीं पा रहे हो। आपके माटी में रहने से माटी भी अपने स्वाभाविक परिणमन से श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसलिए आपका अलग करना जरूरी है। इसके बावजूद भी शिल्पी कहता है कंकरों से कि फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश, सदादेश हमें यही मिला है कि
पापी से नहीं, पाप से, पंकज से नहीं, पंक से घृणा करो, ऐ आर्य, नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। आपको अलग करने का मतलब आपसे घृणा है ऐसी बात नहीं है, अपना बचाव करना जरूरी है। संतों का सदुपदेश सदादेश तो यही रहा है कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करनी है, पंक से नहीं, पंकज से नहीं, पंक से घृणा करनी है। और ये सिद्धांत तो बहुत ही अच्छा है। नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। जो समय पर उचित कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्य करके नर से नारायण बनो, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। माटी की शालीनता कुछ देश न देती सी कि अब माटी कंकरों से कह रही है कि महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ ये हुआ कि लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। लघुता का त्यजन यानी लघुता को छोड़ना ही, गुरुता का यजन गुरुता के लिए यत्न करना ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव। एक छोटी सी नाव अपार अपरिमित सागर का भी पार पा जाती है, हो उसमें छेद का अभाव भर, बस उसमें छेद का अभाव होना चाहिए, तो एक छोटी सी नाव भी सागर का पार पा जाती है। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट ना ही जल से है, ना ही जल के गहराओं से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई यानी ऊपर लहरों में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। नाव को घबराहट होती है। घबराहट किससे होती है? ना तो जल से होती है, न जल की गहराई से होती है, किंतु जल में जो अध डूबे छिपे हुए हिमखंड पड़े हैं, नाव को उनसे डर लगता है। क्यों? कहीं किसी हिमखंड से नाव टकरा गई तो हिमखंड का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तो वो हिम का खंड अध डूबा सा तैरता हुआ सा मान का मापदंड है। वह सरलता का अवरोधक है, उससे सरलता रुकती है। गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अति शोषक है और सघनता का परिपोषक। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह। तरण और तारक, तरण नाव, तारक नाव को पार लगाने वाला खेवटिया। तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह, जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर
उस पर ऊपर रहना चाहता है, हिमखंड ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं, ऊपर ऊपर रहना चाहता है। तो यहाँ संदेश क्या दिया गया? हे मानी प्राणी, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो हो जा पानी पानी। पानी को तो देख और अब तो हो जा पानी पानी। हे मानी प्राणी, अब तो पानी को देख और हो जा पानी पानी। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो। इस मान का ही अवमान हो जाए, ऐसी भावना है। इस तरह माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं, फिर भी अभिधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, अर्थात कुछ कथन और करना चाहती है। बीज का बपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती, बाल वाली, अवलासी। पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को, यानी ठंडी ठंडी हवा जो बहती है, वह फसल को क्या जलाती है, ज्वलन सी। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। पानी प्राणी को संजीवन है, पानी जीवन देने वाला है, लेकिन हिम का खंड और हिमानी हवाएं फसलों का जीवन ले लेती हैं। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। इस अंतर को समझना पड़ता है। पानी अपनी तरलता में रहे तो पार होने वालों को, पार होने वाली नावों को कोई खतरा नहीं। पानी पाषाण खंड बनने लगे बर्फीले तो खतरा हो जाता है। बर्फ के रूप में पानी का रहना विभाव है, स्वभाव नहीं है, क्योंकि जल स्वभाव से तरलता में रहता है। फिर पानी जीवन तो देता है, पर पानी यदि बर्फ बन जाए, बर्फीला हो जाए और बर्फीली हवाएं चलें तो वो हवाएं फसलों को भी जला देने वाली हैं। इस तरह से ऐसे भाव इस कथानक में प्रकट होते हुए अंत में कहा जाता है, वह कंकर माटी से कहते हैं, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ। ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो ऐसे जिससे कि यह हीरा बने। वो कहते फिर ठीक है, एक मंत्र दे दो आप मुझे ताकि मैं हीरा बन जाऊं और खरा बने कंचन सा, खरा भी बन जाऊं और हीरा भी बन जाऊं। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि अब यदि तुम्हारे लिए हीरा बनना है तो माटी कंकरों से कह रही है, संयम की राह चलो। हीरा बनना है तो माटी क्या कह रही है, संयम की राह चलो, क्योंकि राही बनना ही तो हीरा बनना है। ही हीरा, राही बनना ही तो हीरा बनना है। जो मोक्ष की राह पर आगे बढ़ जाता है, यानी मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है, तो वही तो सच्चे अर्थों में हीरा हो जाता है। राही बनना ही हीरा बनना है।
स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह राही हीरा, और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। यतना घोर करना होगा, प्रयत्न घोर करना होगा, तब भी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राख बने बिना, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। खरेपन को पाने के लिए राख बनना पड़ेगा, और तन मन को तपा तपा करके जो राख बन जाते हैं वही सच्चे अर्थों में खरापन प्राप्त कर लेते हैं। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा उदार समुद्रा दिखती है। इतना संदेश देकर के माटी मौन हो जाती है। कुंभकार को पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंकरों का निष्कासन तो हो गया। अब माटी को आगे बढ़ाना है, तो माटी का जो स्वभाव है उसे पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसी कार्य हेतु माटी को फुलाना है, नम करना है, गलाना है। तो इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार। कर में थी बाल्टी, बाल्टी लेकर के खड़ा है, लेकिन कैसी बाल्टी लेकर के खड़ा है? भंवर कड़ीदार। बाल्टी के नीचे एक रिंग लगा रहता है, उसे कड़ा कड़ी कहते हैं, कड़ीदार। उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। बाल्टी तो ठीक ठाक है, लेकिन अब पानी खींचने के लिए जो रस्सी है वो जरा उलझी हुई है, तो उसको सुलझा रहा है।